धुरंधर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई है, बल्कि एक फुल ब्लोन नेशनल डिबेट बन चुकी है। कोई इसे प्रोपेगेंडा कह रहा है तो कोई एब्सोल्यूट सिनेमा। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट है, लेकिन कंट्रोवर्सी में और भी ज्यादा हिट है। एक तरफ सिख कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा का एक्यूजेशन और तीसरी तरफ फ्री स्पीच वर्सेस सेंटिमेंट्स का बड़ा सवाल। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर और एक्टर्स रणवीर सिंह और आर माधवन अब पब्लिक स्क्रूटनी में है। सोशल मीडिया पर डिबेट इतनी इंटेंस हो चुकी है कि लोग डिवाइडेड कैंप्स में बात कर रहे हैं। तो आज हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी बायस के, फैक्ट्स के साथ और एकदम क्लियर तरीके से समझेंगे। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये इंडिया के कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल फॉल्ट लाइंस को रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहला एंगल आता है सिख कम्युनिटी का ऑब्जेक्शन, जो कि रिसेंट है। मुंबई के मुलिन पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर फाइल हुई, जिसमें फिल्म के मेकर्स और आर माधवन पर एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने सिख रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। कंप्लेंट फाइल की गई बाय गुरजीत सिंह खेर, जो सिख्स इन महाराष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है। इशू क्या है? एक पर्टिकुलर सीन है जहां एलिजिडली गुरबानी का पाठ हो रहा है और कैरेक्टर स्मोकिंग कर रहा है। सिख रिलीजन में टोबैको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और गुरबानी का पाठ एक सीक्रेट एक्ट माना जाता है। तो जब दोनों चीजें एक फ्रेम में आती हैं तो नेचुरली आउटरीच होता है। ये सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट का मैटर बन चुका है। जो वर्स इस कंट्रोवर्सी का सेंटर बना दसम ग्रंथ से है, जो गुरु गोविंद सिंह जी से एसोसिएटेड है। ये वर्स ब्रेवरी और राइटियसनेस का कंटेक्स्ट में लिखा गया है, स्पेशली ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ाई के लिए। अब एलिगेशन ये है कि फिल्म में इसको एक कैजुअल या डिसरिस्पेक्टफुल कंटेक्स्ट में यूज किया गया है। सिख कम्युनिटी का कहना है कि सैक्रेड टेक्स्ट जो सिनेमैटिक इफेक्ट के लिए डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ रिलीजियस इशू नहीं, हिस्टोरिकल और इमोशनल अटैचमेंट का भी मैटर है। जब किसी कम्युनिटी का सीक्रेट कंटेंट मिसयूज होता है तो रिफ्लेक्शन स्ट्रांग होता है, और यहाँ भी यही हो रहा है। अब आते हैं सेकंड कंट्रोवर्सी पर, एआई जनरेटेड पोस्टर। एक वायरल इमेज में एक टर्बनेटेड सिख कैरेक्टर सिगरेट पकड़े हुए दिखाया गया है, जो लोगों को डीपली ऑफेंसिव लगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि लेटरली ये क्लैरिफाई हुआ कि ये पोस्टर असली नहीं था, ये एक फैन मेड एआई जनरेटेड इमेज थी। परमजीत सिंह सरना ने इनिशियली इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया था, बिना जाने कि ये ऑफिशियल नहीं है। सिख कोड ऑफ कंडक्ट में टोबैको को बजर को रहित माना जाता है, मतलब एक ग्रेव वायलेशन, इसलिए रिएक्शन इंटेंस था। लेकिन जब सच सामने आया कि ये फेक पोस्टर है, तब नैरेटिव थोड़ा शिफ्ट हुआ, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था और आउटरीच ऑलरेडी फैल चुका था। ये पूरा एआई पोस्टर इंसिडेंट एक बड़ा लेसन भी देता है डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन का। आज के टाइम में एआई टूल्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि रियल और फेक डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया है। इस केस में भी लोगों ने अज्यूम कर लिया कि पोस्टर ऑफिशियल है और आउटरीच तुरंत स्टार्ट हो गया। मेकर्स ने ऑफिशियली ऐसा कोई पोस्टर रिलीज नहीं किया था और फिल्म में प्रलय नाम का कोई गाना भी नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया की स्पीड इतनी तेज है कि क्लैरिफिकेशन आने तक नैरेटिव सेट हो चुका था। ये सिचुएशन दिखाती है कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन रियल वर्ल्ड टेंशंस क्रिएट कर सकती हैं, स्पेशली जब बात रिलीजन जैसे सेंसिटिव टॉपिक की हो। कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकती। गुरजोत सिंह ने ओपनली कॉल दिया प्रोटेस्ट का और बोला कि अगर अपॉलॉजी नहीं आई तो सिख कम्युनिटी एक्शन ले सकती है। उन्होंने ब्लैक फ्लैग्स दिखाने की बात की। ये स्टेटमेंट सिचुएशन को और हीटेड बना देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट की भी बात कही। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में रिलीजियस सेंसिटिविटी का इशू बहुत डेलिकेट होता है। एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दूसरी तरफ रिस्पेक्ट फॉर बिलीव्स। जब ये दोनों कोलाइड करते हैं तो कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट इररिवर्टिबल हो जाती है। अब एंट्री होती है एक और मेजर वॉइस की, ध्रुव राठी। उन्होंने फिल्म को डायरेक्टली ब्रेन रॉट और प्रोपेगेंडा लेबल कर दिया है। उनका कहना है कि डायरेक्टर आदित्य धर ने सबटल प्रोपेगेंडा से अब ब्लेटेंट मैसेजिंग पर आ चुके हैं। राठी ने सोशल मीडिया पर कंपेयर भी किया 500 रुपए की मूवी वर्सेस 500 रुपए का एआई कोर्स। ये क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, लेकिन पर यह भी रिफ्लेक्ट करता है कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल डिबेट का पार्ट बन चुकी है। प्रोपेगेंडा एलिगेशन का मेन बेस है फिल्म में रियल वर्ल्ड रेफरेंसेस का यूज। काफी लोगों ने हाईलाइट किया कि फिल्म में इवेंट्स जैसे कि 2024 जनरल इलेक्शन, ओथ टेकिंग सेरेमनी, 2016 इंडियन डिमोनेटाइजेशन के क्लिप्स यूज किए गए हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करते हैं और फिक्शन और रियलिटी के बीच लाइन ब्लर करते हैं। लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि ये सिर्फ पब्लिक फुटेज है जो ऑलरेडी सबने देखा है। तो सवाल ये है, क्या रियल फुटेज का यूज ऑटोमेटिकली प्रोपेगेंडा बन जाता है? और फिल्म का प्लॉट भी कंट्रोवर्सी का एक फैक्टर है। स्टोरी सेट है कराची के लियारी एरिया में, जहां इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस दिखाए गए हैं। रणवीर सिंह का कैरेक्टर एक स्पाई है जो माफिया में इन्फिल्ट्रेट करता है। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नैरेटिव नेचुरली पॉलिटिकल होता है और ऐसे थीम्स हिस्टोरिकली भी सेंसिटिव रहे हैं।
जब सिनेमा जियोपॉलिटिक्स को टच करता है तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के एरा में इसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। इस डिबेट में क्लियर डिवाइड है, क्रिटिक्स वर्सेस सपोर्टर्स। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि फिल्म बायस्ड है और पॉलिटिकल मैसेजिंग पुश कर रही है। सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग है और क्रिएटिव फ्रीडम का पार्ट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दोनों साइड्स अपने आर्ग्यूमेंट्स में एग्जाम्पल्स का यूज कर रहे हैं, पुरानी फिल्म्स, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और इंडस्ट्री पैटर्न्स। ये डिबेट सिर्फ एक फिल्म तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा के रोल पर भी सवाल उठाता है। लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिल्म ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का अप्रूवल ले लिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑफिशियली ये है कि फिल्म लॉ के अकॉर्डिंग क्लियर है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट के रूल्स के हिसाब से फिल्म को कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। तो जब फिल्म लीगली क्लियर्ड है तो कंट्रोवर्सी का बेस ज्यादा इमोशनल और आइडियोलॉजिकल हो जाता है, लीगल नहीं। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ये पूरा इशू एक क्लासिक डिबेट को हाईलाइट करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस रिलीजियस सेंटिमेंट्स। क्या फिल्म मेकर्स को फुल लिबर्टी होनी चाहिए या उन्हें कल्चरल सेंसिटिविटी मेंटेन करनी चाहिए? इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में इसका आंसर सिंपल नहीं है। हर कम्युनिटी की अपनी आइडेंटिटी और बिलीव्स हैं और उनका रिस्पेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। सोशल मीडिया ने इस कंट्रोवर्सी को मल्टीप्लाई कर दिया है। एक सीन, एक पोस्टर, एक ट्वीट, सब इंस्टेंटली वायरल हो जाते हैं। एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ओपिनियंस लाइटिंग स्पीड से स्प्रेड होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कंटेक्स्ट ऑफन मिसिंग होता है। लोग हाफ इंफॉर्मेशन या आधी इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट कर देते हैं। ये केस भी एग्जैक्टली वही दिखाता है। तो फाइनल टेक अवे क्या है? धुरंधर 2 एक फिल्म से ज्यादा बन चुकी है, एक सिंबल बन गई है इंडिया के ऑनगोइंग डिबेट्स का। सिक्स सेंटिमेंट इशू जेन्युइन कंसर्न रेज करता है। एआई पोस्टर इंसिडेंट मिस इन्फॉर्मेशन का एग्जांपल है। प्रोपेगेंडा डिबेट आइडियोलॉजिकल डिवाइड को रिफ्लेक्ट करता है और लीगल क्लियरेंस एक अलग डायमेंशन ऐड करता है। रियलिटी ये है कि हर एंगल में कुछ ना कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैक्ट्स को समझना और बिना वेरीफाई रिएक्ट ना करना। ये कंट्रोवर्सी हमें ये भी सिखाती है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सोसाइटी का मिरर भी है और कभी-कभी बैटलफील्ड भी। सो ये तो हो गई पूरी कंट्रोवर्सी की बात, बट अगर धुरंधर द रिवेंज या धुरंधर पार्ट 2 की बात करें तो ये फिल्म अगर आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में बताओ एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।